मैं कुमार मुझे फिर से इसमें एक बार संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में किस तरह आंसर राइटिंग उसकी चर्चा करने के लिए आया। तो पहले मैंने बहुत सारी बात बताई थी कि किसी मेंस में आंसर राइटिंग के लिए जो है कंटेंट होना चाहिए, समझ होना चाहिए, यूपीएससी स्पीड की आवश्यकता होती है और तमाम चीज़ों की मैंने चर्चा की थी। और एक प्रश्न के आलोक में हमने इसकी चर्चा की थी। उस प्रश्न को देखते हैं, फिर मामला को आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इसमें और क्या चीज़ जुड़ सकता है जिससे परीक्षा में आपको परीक्षक एक बेहतर नंबर दे। तो अब एक नया आया है जो अब डायग्राम की भी आवश्यकता हो गई है। अब डायग्राम से अगर आप एक आध दो डायग्राम बना देते हैं तो उसमें बढ़िया नंबर आएगा। तो हम पहले इस प्रश्न के आलोक में देख लेते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इन दिनों क्या गंदे तरीके अपनाए। पहले तो उन्होंने सारी हिंदुस्तानी सेना का धर्म नष्ट कर दिया और फिर लोगों को अनिवार्य रूप से ईसाई बनने पर मजबूर किया। इसलिए हम पूरी तरह अपने धर्म पर कायम रहते हुए लोगों के साथ एकजुट हुए हैं और हमने किसी मलेच्छ को जीवित नहीं छोड़ा है और इस बुनियाद पर हमने दिल्ली का शासन फिर से स्थापित किया है। तो अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में इसका आंसर भी बताया है, अगर हम धार्मिक पृष्ठभूमि को धर्म इसकी जो पृष्ठभूमि थी 1857 की, अगर धार्मिक पृष्ठभूमि को जानते हैं तो इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और धार्मिक पृष्ठभूमि के साथ साथ और थोड़ा हम आर्थिक कारण लिख देंगे तो इसमें हमको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा। अब सभी लोग जानते हैं कि भू राजस्व को किस तरह वसूला जा रहा था अंग्रेज के द्वारा, किसानों को बेहनता जुल्म शोषण किया जा रहा था कर वसूलने के चक्कर में। खुद सैनिक भी नाखुश थे इस भू राजस्व के दर से। तो इन सब बातों को अगर धार्मिक के साथ साथ इन सब बातों को भी लिख देंगे, हमें बेहतर परीक्षक जो है हमें बेहतर नंबर देगा। और उसके साथ साथ हम डायग्राम बना देंगे जहाँ मेरठ, दिल्ली और जो बड़े बड़े केंद्र है शासन विद्रोह का, उसको दिखा देंगे तो हमको उसमें एग्जामिनर खुश होकर अच्छा नंबर देगा। तो इन सब मतलब कि इन सब जितना भी हमने बताया है, इन सब बातों को लिखेंगे तो हमें एक बेहतर नंबर मिलेगा। अगला जो प्रश्न जो है देखते हैं इस प्रश्न के आलोक में कि आंसर राइटिंग किस तरह होना चाहिए। प्रश्न विपिन चंद्र से लिया गया है। प्रश्न है, सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्य निष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कर्तव्यनिष्ठ सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का माथा होने से बचा नहीं सकी। अगर हम आर्थिक पृष्ठभूमि को देखेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। सिपाही खराब सेवा सर्दी करने परेशान थे, चुप थे अंग्रेजों से। उसे लग रहा था कि गोरे और काले का भेद किया जा रहा है, पदोन्नति में भी उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यही चरम परिणति 1857 की क्रांति के रूप में फूटी। तो प्रश्न में ये तो मेन लिखेंगे ही। उसका तो और भी आर्थिक कारण था, जैसे भू राजस्व की दर बढ़ी हुई थी, किसानों के साथ बेहनता जुल्म किया जा रहा था, कर शोषण में एक रिकॉर्ड से रिकॉर्ड कायम किया जा रहा था। आप आर्थिक के कारण के साथ साथ थोड़ा धार्मिक कारण भी दे देंगे कि भाई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के बाद किया जा रहा था। उसमें आटे में जो है हड्डी का चूरा मिलाने की खबर थी। तो थोड़ा धार्मिक कारण का भी जिक्र कर देंगे तो आंसर पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा नक्शा बना देंगे कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ है। इससे क्या होगा कि हमें हमारा आंसर और बेहतर दिखेगा। अगर हमारी समझ बेहतर होगी आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस आंसर को लिखने में, मैंने बता भी दिया है। पहले जो है ऐसा लिखने में कोई प्रश्न जो है दिखने में लगा है थोड़ा सा लंबा, लेकिन ऐसा प्रश्न है नहीं। तो अगर हमारा कंटेंट पे पकड़ रहेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, कंटेंट पे पकड़ रहेगा और उस पर समझदारी हमारी रहेगी, विकसित रहेगी, तो हम आराम से परीक्षा में प्रश्न लिख सकते हैं। बशर्ते उसमें हमारी पकड़ होनी चाहिए। आराम से हम परीक्षा में प्रश्न लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। हमारी अगर समझ हमारी और बेहतर जितनी बेहतर रहेगी, आंसर राइटिंग हमारा उतना ही बेहतर रहेगा। आंसर राइटिंग हमारा जितनी हमारी समझ हमारी मजबूत रहेगी, उतना ही हमारा आंसर राइटिंग पर पकड़ रहेगा। इसलिए आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कंटेंट, उस पर समझ। उसके बाद यूपीएससी में तो चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पीड भी चाहिए होता है। हम डायग्राम बना देंगे तो हमारा आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है कंटेंट होगा, उसका समझ होगी, समझ शक्ति। आप समझ शक्ति कैसे डेवलप करेंगे? तो मैंने टूल्स बताए हैं। कोई घटना है तो क्यों, उसका क्या क्या घटा, उसका प्रभाव क्या है,
तो सारा क्वेश्चन देखिए, सारा अधिकांश प्रश्न क्यों से सॉल्व हो जाता है, और हम क्यों पे भी हम अगर हम बेहतर समझ रखेंगे हर एक चीज़ को, क्यों पे, क्या क्या पे, कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, उसका प्रभाव क्या है इस घटना का, तो इन सब ऐसी अगर हम घटनाओं को विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो हम आराम से बेहद अच्छे ढंग से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।